आज हम एक कप से बनाएँगे चॉकलेट ब्राउनीज़, वो भी 12 अदद। एक बच्चे से मिलाऊँगी, ये बच्चा आज के दिन इसके लिए बहुत ख़ास है, और एक छोटे मेहमान से मिलाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जुम्मे की नमाज़ के बाद ये व्लॉग स्टार्ट किया था, और ये टेबल मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। कभी-कभी घर का एक ऐसा कोना या चीज़ बहुत ख़ास बन जाती है जिसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है, तो मेरा इस टेबल के बगैर गुज़ारा नहीं। अच्छा, इस बॉक्स में जो मसाले हैं वो मेरे घर यानी कि मेरी अम्मी के घर से मेरे लिए आए थे, क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा मसाले आए थे, तो उन्होंने मेरे लिए भी लिए थे। तो इस बॉक्स के बारे में बाद में बात करेंगे कि कौन-कौन से मसाले इसके अंदर हैं। अब ये जो सामान है इनको पहले शिफ्ट कर लेते हैं इनकी अलमारियों में, और इस टेबल के बारे में थोड़ी बहुत कभी बात करेंगे। अच्छा, मैं बनाने जा रही हूँ आज चॉकलेट ब्राउनी, और बहुत ही ख़ास दिन के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने मेज़रमेंट करके तमाम की तमाम चीज़ें जो वो टेबल पे रख दी हैं, जिसमें 1 कप मैदा है, चीनी आधा कप है, चॉकलेट पाउडर है, और चॉकलेट चिप्स हैं, अंडे 3 अदद मैंने लिए रूम टेम्परेचर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैदा आपके सामने निकाल रही हूँ। अब तक 1 कप मैदा ही लूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, और इससे बनाऊँगी चॉकलेट ब्राउनीज़। चॉकलेट ब्राउनीज़ इसलिए बना रही हूँ कि आज जो है एक ख़ास दिन इसलिए है कि एक बच्चे की आज है रोज़ा कुशाई। तो उसके लिए हम बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनीज़, और थोड़े से मैंने बेकिंग सोडा, नमक और वनीला एसेंस भी ले लिया है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैं तरतीब से इसलिए जल्दी-जल्दी रख लिया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। अचानक ही मैसेज आया कि आप लोगों ने आना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चीनी जो है वो पाउडर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चीनी ले ली थी, चीनी को मैंने अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप यकीन करें आप एक्सपर्ट हो जाएँगे ब्राउनीज़ बनाने के, और ऐसी ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनेगी ना कि आप बाहर से जो बेकरी से इतनी महँगी-महँगी ब्राउनीज़ लेके वो घर में आप कम पैसों में बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जितना मैदा लिया तो उससे हाफ़ मैंने इसमें चीनी को मैंने पाउडर बना लिया। चीनी पाउडर बनी होगी तो आपको ये ब्राउनीज़ बनाने में बहुत आसानी होगी, तो इसको दोबारा मैंने शिफ्ट कर लिया है। अगर आप ब्राउनीज़ में चीनी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बीट करने लगी हूँ अंडों को। तो सब 3 अदद मैंने यहाँ पे अंडे लिए हैं। अंडे मैंने रूम टेम्परेचर में लिए हैं। अच्छा, पहले मुझे आइडियाज़ आइडिया नहीं होता था कि कितने अंडे या कितनी चीज़ें थी, तो ये वक़्त के साथ-साथ, प्रैक्टिस के साथ-साथ आपको बेकिंग का भी काम आ जाता है, अगर आप शौक और लगन के साथ करना चाहें। तो ये 3 अदद मैंने रूम टेम्परेचर में अंडे लिए हैं। इसमें मैं चीनी जो पिसी हुई है ना, अगर ये पिसी हुई नहीं होती तो मुझे बहुत टाइम लगेगा इसको बीट करने में, लेकिन अब ये मैंने पीस ली, आपके सामने पीसी। अब इसको मैं अच्छी तरह बीट करूँगी, बहुत अच्छी तरह बीट करूँगी। और ब्राउनीज़ बनाने के लिए मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था कि मैं ब्राउनीज़ बनाना चाह रही हूँ, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था। और जैसे ही वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के गए हैं बाहर, तो मैंने क्या जल्दी-जल्दी चीज़ों को शिफ्ट किया और ब्राउनीज़ की तरफ मैं निकल गई। ब्राउनीज़ की अच्छी तरह मैंने बैटर जो अंडों और चीनी का तैयार कर लिया था, और यहाँ पे मैं ये वाला सांचा ले रही हूँ। ये तकरीबन 7 इंच सब थिक था, और चौकोर ठीक है था। इससे पहले मैं ग्रीस कर लूँगी। अच्छा, ऑयल से मैं ग्रीस करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका केक या ब्राउनीज़ जो है वो इसमें नहीं चिपकती। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा मैदा इस पे डस्ट कर लिया था ताकि कि ब्राउनीज़ को निकालने में आसानी हो। अच्छा, कुछ-कुछ स्टेप ऐसे होते हैं, आप यकीन करें बेकिंग में, जो आपकी बेकिंग आसान बनाती है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि चीज़ों को पहले आप मेज़रमेंट करके अलग कर लें, और उसके बाद आप जो पीसने वाली चीज़ें उन्हें पीस लें। और अब जो ट्रे ग्रीस कर ली, उसके मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, ठीक है? इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा ऑयल करूँगी और बटर पेपर को अच्छी तरह मैं कर लूँगी। अच्छा, मैं वक़्फ़े-वक़्फ़े से इसको बीट कर रही थी, क्योंकि जो मेरे पास बीटर मशीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसलिए। अभी मैं थोड़ा-थोड़ा ऑयल डाल के भी इसको मज़ीद बीट कर रही हूँ। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी क्रीमी-क्रीमी सी इसकी शेप हो चुकी है। अब मैं इसमें मैदा, कॉफ़ी पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक जो है वो इस तरह छान लूँगी। अच्छा, छानना लाज़मी है मैदे को। अगर मैं नहीं छानूँगी तो इससे ये होगा कि आपका जो केक है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। जितना अच्छा मैदा छान लेंगे ना, उतना ही अच्छा ये आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं अच्छी तरह छान लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से छाना चाहिए। ये टूल बहुत अच्छा है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने जो अंडा और चीनी को फेंटा था और ऑयल को फेंटा था, उसमें तो हम चीज़ों को जो ड्राई थे उनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, जो हमने बेकिंग ट्रे ली हुई थी उसको हमने ग्रीस किया हुआ था, अच्छी तरह उसमें हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, आपने ज़रूर इसी तरीके से बनानी है अगर आप चाहते हैं कि आप भी ब्राउनीज़ बनाने में एक्सपर्ट हो जाएँ। और यकीन करें, जुम्मे की नमाज़ के बाद मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी और अपने हस्बैंड से चोरी-चोरी की थी। अभी उनको नहीं पता कि मैं बेकिंग कर रही हूँ, तो मैं अभी इसको प्री हीट कर लिया था। मैं वही देगची, जिस देगची को मैंने बेकिंग के लिए मुख्तस किया हुआ है, उसमें मैंने प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, और अब मीडियम से लो आँच में मैं इसको पकाऊँगी। कितने मिनट पकाती हूँ वो मैं आपको टाइम नोट कर लिया फिर। और यहाँ पे ढेर सारा बर्तनों का फिर जमा हो गया।
अच्छा, बेकिंग में सबसे बुरी बात क्या होती है, एक तो वो बनती थोड़ी-सी टाइम लेके टेकिंग होती है, लेकिन सबसे बुरी बात यहाँ पे बर्तन धोना, और फिर भी मैंने अपने हाथों को कष्ट देते हुए ये बर्तन धो लिए हैं। अच्छा, मैंने सूट भी जल्दी-जल्दी प्रेस कर लिया, जब तक बेकिंग होती है मैंने कहा सूट प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ लाइट का बहुत इश्यू चल रहा है आजकल, तो इसलिए मैंने सूट जल्दी से प्रेस कर लिया है। और ये ऑरेंज कलर का सूट है, और ये पीच पीच ट्री का ये सूट है, ये कराची से मैंने लिया था। और बस कराची की बात आती है मैं बहुत उदास हो जाती हूँ कि पता नहीं फिर दोबारा कब जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पुदीने को अब तक ड्राई कर रही थी। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने पुदीना कितना ज़्यादा इसको किया था, और 3-4 दिन हो चुके हैं, ये अब तक फुल ड्राई नहीं हुआ, और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी ड्राई हो रही हैं। अच्छा, क्या करें, ब्राउनीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट इन्होंने लिए थे मीडियम से लो आँच पे, और इसको मैंने अभी ठंडा कर लिया है, और उसको मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया था कि ब्राउनीज़ पकी है कि नहीं पकी। जब पक गई थी फिर मैंने सांचा निकाला और उसको ठंडा किया, और अब ब्राउनीज़ को मैंने सांचे से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब मैं इसके बटर पेपर भी रिमूव कर दूँगी, क्योंकि अब बटर पेपर का तो कोई काम ही नहीं बनता। और आप यकीन करें, अगर आपको बेकिंग में एक्सपर्ट हो गए ना, तो आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बेकिंग करके भी अच्छी तरह अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स और दूध को अच्छी तरह मैंने पका लिया है, इतना पका लिया कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। इससे क्या हो जाए, गार्निशिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, चॉकलेट सिरम जो है वो अच्छा बन जाएगा। अब बटर पेपर मैं रिमूव कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो जल्दी से ये रिमूव हो जाएगा, गरम-गरम करेंगे ना तो वो थोड़ा-सा चिपका होता है, तो वो केक को और ब्राउनीज़ को जो है वो ख़राब कर देता है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये सॉफ्ट बना है कि नहीं बना। ये देखिए, मैं इसको आराम से उठा रही हूँ, आराम से उठाएँगे, ये देखिए कितना सॉफ्ट-सॉफ्ट सा फैला-फैला सा बना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बना है। अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब ये सॉफ्ट-सॉफ्ट से ब्राउनीज़ के ऊपर एक हमने क्या करना है, इसको मैंने जो है वो जाली के ऊपर रख दिया है, नीचे गोल सी ट्रे रखी है, जाली के ऊपर। उसके बाद मैंने गरमा-गरम जो हमने चॉकलेट सिरम रेडी किया था वो उसके ऊपर मैं अच्छी तरह फैला दूँगी, ठीक है। अगर आपके पास अपना चॉकलेट सिरम बना हुआ है, ठंडा करके आप करना चाहें तो कर लेना, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने गरमा-गरम ही इसके ऊपर मैंने डाल दिया, और ये बिल्कुल अच्छी तरह फैल जाएगी, ठीक है। ये स्टेप अब इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उतनी देर तक क्या मैंने मज़ीद जो बर्तन थे वो साफ़ कर लिए हैं, धो लिए। अच्छा, साथ-साथ हाँ, अगर आप बर्तन जब धोएँगे तो फ़ायदा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट सिरप बनाया था उसमें थोड़े से मेरा बर्तन ख़राब हो चुका था, तो उसमें मैंने पानी और थोड़ा-सा लिक्विड सोप जो है डाल के रख दिया था, और गरम करने छोड़ दिया, तो वो थोड़ी देर बाद मैं इसको देखूँगी तो साफ़ हो जाएगा। अब जी बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल गार्निशिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके सामने है, और अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी। ये 1 कप से मैंने इतना ज़बरदस्त सा चॉकलेट ब्राउनीज़ रेडी की है। तो आप क्यों नहीं रेडी कर सकते? आप ज़रूर रेडी कर सकते हैं, अगर आपके दिल की करे, और अगर आपके अंदर हिम्मत हो। तो मैंने कहा चलिए इसको मज़ीद कर लेती हूँ, और ये मैं एज़ ए रोज़ा कशाई लेके जा रही हूँ, एक गिफ्ट के तौर पे और मिठाई के तौर पे ले जा रही हूँ। तो मैंने 1 कप से 12 अदद बनाई है। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि आप जिस बेकरी से ब्राउनीज़ लेते हैं, उसमें कितने की मिलती है? 1 ब्राउनीज़ आपको कितने की मिलती है? तो यहाँ 12 अदद हमने ब्राउनीज़ रेडी कर लिए हैं। तो इसको अभी मैं क्या करूँगी, इसको मैं अभी मेरे पास कोई डब्बा वगैरह नहीं था जैसे बेकरी वालों के पास है, तो मैं इसको क्या करूँगी, एक-एक उठाऊँगी और आराम से उठाऊँगी, ताकि खराब ना हो, क्योंकि अभी ज़ाहिर-सी बात है इन्हें प्रेज़ेंटेशन के तौर पे भी आगे गिफ्ट के तौर पे देना है, तो इसलिए। तो ये देखिए इस तरह की ज़बरदस्त सी ब्राउनीज़ इतने हिस्से की बनाई है मैंने, और इसको पूरे से पूरे बाउल में मैं शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि डब्बा मेरे पास था नहीं, और मेरे पास बेकरी नज़दीक कोई ऐसी है नहीं कि मैं उससे बॉक्स मँगवा दूँ। पता नहीं बेकरी वाले बॉक्स देते हैं कि नहीं देते। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कि आपके घर के पास या आप खुद बेकिंग का काम करते हैं या करती हैं, ज़रूर बताइएगा। तो क्या वो आप होम बेकर हैं या नहीं, जो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं गिन भी रही हूँ, तो मैं आपके सामने गिन रही हूँ, तो 12 अदद ये बने हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रेडी हो चुकी हूँ इतनी देर तक, यानी कि अभी जो टाइम जो है वो अभी असर हुई है, ठीक है? अभी असर हुई है। मैंने जुम्मे की नमाज़ के बाद शुरू की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउनीज़ भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और अब हम निकल जाएँगे। और मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी थी। अच्छा, अभी थोड़ा कभी-कभी दिल करता है ज्वेलरी पहनने को, लेकिन डेली नहीं करता। अभी तो मैं घर में रहती हूँ, पहले तो मैं बाहर निकलती थी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे ही हम बाहर निकले, इतना रश था, ये आप देख सकते हैं। क्वेटा की गलियों में तो इतना रश है, इतना रश है। ट्रैफिक पुलिस वालों से ये रश कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। अभी तो रोज़ा खुलने में थोड़ा-सा टाइम है, लेकिन फिर भी रश जो है वो बहुत ज़्यादा आज जो है अभी फ्राइडे
और फ्राइडे में भी बहुत दुकानें बंद होती हैं, उसके बावजूद भी रश है। तो हमें गाड़ी हमारी फँसी हुई थी और यहाँ से एक साइड से मोटरसाइकिलें निकलती हैं, कभी दूसरी साइड से देखिए आपके सामने दो साइड से मोटरसाइकिलें निकल रही हैं, तो गाड़ी चलाने में मुश्किल हो जाती। फिर जब मुश्किल से हम यहाँ पे पहुँचे जहाँ पे हमने पहुँचना था, यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा बच्चे थे, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बच्चे अंडे लड़ा रहे हैं, ठीक है? अभी मैंने गाड़ी पार्क की और ये बच्चा जो सो के भी उठा है और इसकी आज रोज़ा कुशाई है, तो इसको मुबारकबाद दें, इसका रोज़ा रखा हुआ है इसने, उसके मुँह से भी लग रहा था। और ये छोनू से बच्चा जिसका हम ला कल मैंने आपको बताया था, ब्लॉग बनाया था कि और इसका नया सा कोट में इसको डाला है, इसका स्टिकर नहीं निकाला इसकी माँ ने इस कोट का। तो मैंने कहा ये भी दिखाती हूँ। तो इसका इंजेक्शन लगाया था, नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा सही है, बिल्कुल ठीक है। और दस्तरख़्वान यहाँ पे लग चुका है, बच्चों ने छोटी-सी बच्ची है, उसने खाना शुरू कर दिया, उसको केला पसंद आया था, लेकिन यहाँ पे दस्तरख़्वान लगा हुआ है। अब भी ये इस पे क्या-क्या पड़ा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फ्रूट पड़े हुए हैं, पकौड़े रख दिए गए हैं, पठानी रोटी हमारी है, तंदूर की रोटी जो है वो पड़ी हुई है, शरबत पड़ा हुआ है और क्या-क्या पड़ा हुआ है, और वो ब्राउनीज़ जो मैं लेके आई हूँ, गिफ्ट मैंने दे दिया था, उन्होंने कहा दस्तरख़्वान पे रख दो, तो मैंने कहा चलिए मिठाई की जगह मैं ब्राउनीज़ लेके आई हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा एक ब्राउनीज़ कितने की मिलती है? मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने कभी बाज़ार से ली नहीं है। इसलिए अभी रोज़ा खुलने ही वाला है, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट रह गए, हम दुआ कर रहे हैं और इस टाइम की दुआ कबूल होती है। प्लीज़ अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, और देहातों में रोज़ा खुल गया है, तो चलिए रोज़ा खोलते हैं। अच्छा मुझे याद आ गया अपना अम्मी का घर, हमारे अम्मी के घर में ना तंदूर की रोटी और आलू के पकौड़ों से रोज़ा ज़रूर इफ्तार होता है, और हम लोग लाज़मी जैसे रोज़ा खुलते हैं फ़ौरन ये खाते हैं। और ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 महीना हुआ है पैदा हुए को, और ये भी दुनिया में अभी-अभी आया है, और कैसा लग रहा है इसके लिए माशाल्लाह कह दें। अल्लाह ताला सबको सबको मुझ समेत सबको अल्लाह ताला इन नेमतों से नवाज़े। मैं भी तड़प रही हूँ और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोग की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी प्यारी नेमत दे। औलाद से बड़ी कुछ नेमत नहीं है। औलाद के बगैर ज़िंदगी कैसे गुज़रती है वो मैं उसका दर्द मैं जान सकती हूँ। पहले इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, और जब शादी के बाद इन चीज़ों का एहसास होता है और आपकी गोद खाली हो ना, तो बस दिल नहीं करता, इस दुनिया में दिल नहीं लगता, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, और मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या करना चाहिए। तो कोई अगर ऐसा कोई बंदा व्लॉग देख रहा हो और उसको कोई ऐसा टिप पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको औलाद दे, जो-जो वो तमन्ना किए बैठे हैं उनके सदके अल्लाह ताला मुझे भी औलाद से नवाज़े। बिरयानी बनी थी, बिरयानी खाई, और उसके बाद जो है ये बच्चा जिसकी रोज़ा खुशाई हुई, इसको कुछ लोगों ने पैसे दिए थे, कुछ मिठाइयाँ लेके आए थे, तो ये पैसे निकाल के हमें दिखा रहा था। अच्छे से बच्चों के लिए कितने वो इतना खुश हो रहा था कि अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि रोज़ा खुशाई के दिन ना पैसे मिलते हैं, इसको पता ही नहीं था। तो मैं तो ब्राउनीज़ लेके गई थी, मैंने कोई पैसे वगैरह नहीं दिए थे, लेकिन इनकी चचा वगैरह ने और इनकी खाला ने पैसे दिए दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा